नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे 5वीं आरटी बोर्ड 2026 का रिजल्ट आ चुका है और काफ़ी सारे साथियों के जो लगातार मुझे कमेंट मिल रहे थे कि 5वीं आरटी बोर्ड पुनर्गणना हेतु आवेदन करना है और कैसे करना है, यानी कि आवेदन पत्र कहाँ मिलेंगे, कैसे भरना है, शुल्क कितना लगेगा, जमा कहाँ करवाना है, अंतिम दिनांक क्या है, पूरी जानकारी पुनर्गणना आवेदन को लेकर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको कक्षा 5वीं और 8वीं जो बोर्ड एग्जाम हुए हैं 2026, उसके लिए आपको पुनर्गणना आवेदन करना है। इसके लिए देखिए, आपको पुनर्गणना आवेदन पत्र दिए जाते हैं। ये गणना प्रपत्र आपको कहाँ मिलेंगे वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2026 पुनर्गणना आवेदन पत्र ये आपको फिल करना है। तो देखिए, इसमें प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट जो भी है उस जिले का नाम आ जाएगा। इसी की बात करें तो देखिए, कक्षा 5 परीक्षा 2026 पुनर्गणना है तो आवेदन पत्र, इसमें देखिए परीक्षार्थी का नाम होगा, पिता का नाम होगा, जन्म तिथि होगी और परीक्षार्थी का रोल नंबर जो भी है वो यहाँ पर आ जाएगा। और विद्यालय का नाम में NIC या PSP कोड जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनके लिए। और देखिए, परीक्षा केंद्र का नाम में NIC कोड यहाँ पर फिल करना होगा। और कुल आवेदित विषय कितने हैं, यानी कि एक विषय में करवा रहे हैं, 2 या 3 या 4 जो भी हैं वो विषय आप यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर देखिए, पुनर्गणना है तो आवेदित विषयों का नाम भी आप नीचे लिख देंगे। जितनी संख्या आप लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि मान लीजिए आप 3 लिखते हैं तो 3 विषय यहाँ पर आ जाएंगे, 2 लिखते हैं तो 2 के आ जाएंगे। इसके बाद देखिए, हस्ताक्षर परीक्षार्थी यानी कि जो विद्यार्थी हैं उसके हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाएंगे, डेट डल जाएगी और यहाँ पर देखिए हस्ताक्षर संस्था प्रदान में मोर यहाँ पर लग जाएगी। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आवेदन पत्र के साथ परीक्षा परिणाम की पोर्टल जनरेट अंक तालिका संलग्न करें, यानी कि जो 5वीं के लिए आप यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं तो जो पोर्टल से अंक तालिका निकलेगी उसको आप इसके साथ संलग्न करेंगे। उस पर संस्था प्रदान द्वारा भी प्रमाणित आपको करवाना है जो अंक तालिका है उसको। इसके बाद देखिए, पुनर्गणना है तो आवेदन पत्र दिनांक तक परीक्षार्थी द्वारा स्वयं के विद्यालय में जमा करवाया जा सकता है, यानी कि विद्यार्थी अगर करता है तो स्वयं के विद्यालय में जमा करवाना है और अगर संस्था प्रदान वहाँ से कर रहे हैं तो वो कर देंगे। इसके बाद देखिए, नीचे आपको चलना है और देखिए जो लिस्ट हैं, जैसे कि मान लीजिए बच्चे ज़्यादा हैं तो उनकी यहाँ पर डिटेल आपको जो है ये समेकित सूची है इसमें भी फिल करनी होगी। यहाँ पर आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा, देखिए गांव, कस्बा, ब्लॉक, जिला जो भी वो आ जाएगा। और देखिए आवेदन पत्रों की समेकित सूची, यानी कि कितने आवेदन आप कर रहे हैं, 4 विद्यार्थियों के या 5 विद्यार्थियों के या 10 के 20 के, वो सब यहाँ पर आप जो है लिख देंगे। देखिए उनके नामांक आ जाएंगे सारे विद्यार्थियों के। और देखिए आवेदित विषय का नाम यहाँ पर देखिए दे रखे, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण और आवेदित विषयों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी लास्ट में। जैसे मान लीजिए आप इस पर टिक करते हैं, इस पर टिक करते हैं, 2 हो गए तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 4 है तो 4 आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। नीचे यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं। देखिए, आवेदित विषय का सही के चिन्ह से अंकन करें और शेष को क्रॉस से कट कर दें। और देखिए, समय की सूची संबंधित डाइट में निर्धारित तिथि तक आवश्यक रूप से जमा करवाएं। निर्धारित तिथि क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और देखिए, इस प्रकार जो समय की सूची है जिसमें दिनांक, स्थान और हस्ताक्षर संस्था प्रदान में सील यहाँ पर आपको कर देना है, यानी कि यहाँ पर जो आवेदित विषय है उस पर आपको जो है राइट टिक कर देना है। देखिए, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है उसका नामांक आ जाएगा, उसका मान लीजिए आपको अंग्रेजी विषय में जो है पुनर्गणना करवाना है तो इस पर टिक आ जाएगा राइट और बाकी पे क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पर आवेदित विषय 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पर समय की सूची बना लेंगे। इसके बाद देखिए, कक्षा 8वीं की भी बात करते हैं, बाकी पूरी इंस्ट्रक्शन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 परीक्षा 2026 पुनर्गणना आवेदन पत्र। तो देखिए, यहाँ पर वही देखिए डाइट का नाम आ जाएगा, कौन से जिले में है, और देखिए यहाँ पर विषय वही हैं। इसमें देखिए परीक्षार्थी का नाम आ जाएगा, जिस भी बच्चे का आप करवा रहे हैं, पिता का नाम आ जाएगा, जन्म तिथि आ जाएगी, उसका रोल नंबर आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए विद्यालय का नाम में NIC या PSP कोड अगर प्राइवेट विद्यालय है तो। और देखिए परीक्षा केंद्र का नाम में NIC कोड, यानी कि जो परीक्षा केंद्र है उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा और उसका NIC कोड भी आ जाएगा। और देखिए कुल आवेदित विषय, यानी कि एक बच्चे का आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं तो वो कितने विषय में पुनर्गणना है तो आवेदन कर रहा है, वो विषय की संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। और देखिए उनके नाम यहाँ पर लिख देंगे, उन विषयों के नाम लिख देंगे। मान लीजिए आप यहाँ पर 3 विषय में पुनर्गणना करवा रहे हैं तो 3 आ जाएगा और तीनों विषय के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। मान लीजिए 6 में ही आप कर रहे हैं तो 6 आ जाएंगे और यहाँ पर 6 विषय के नाम
आ जाएंगे। इसमें भी देखिए वही हस्ताक्षर परीक्षार्थी हो जाएगा, दिनांक आ जाएगी, हस्ताक्षर संस्था प्रधान मेमोर होगा और देखिए वही चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी। आवेदन पत्र के साथ परीक्षा परिणाम की पोर्टल जनरेट अंक तालिका संलग्न करें, उस अंक तालिका को आप संस्था प्रधान से भी प्रमाणित करवा लें। इसके बाद देखिए पुनर्गणना हेतु आवेदन पत्र दिनांक तक परीक्षार्थी द्वारा स्वयं के विद्यालय में जमा करवाया जा सकता है। वो डेट क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद देखिए समेकित आपको इसका भी बनाना है, जिससे 5 का मैंने बताया वैसे 8 में भी आपके लिए सेम प्रोसेस रहेगी। देखिए यहाँ पर विद्यालय का नाम वही ब्लॉक, कस्बा, गांव, जिले का नाम आ जाएगा और समेकित सूची में आपको देखिए तो इस प्रकार यहाँ पर जितने भी बच्चों का आप आवेदन कर रहे हैं उनके नामांक यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि रोल नंबर आ जाएंगे और आवेदित विषय देखिए जो भी हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तृतीय भाषा में जो भी विषय हैं जैसे कि संस्कृत, उर्दू, पंजाबी हैं तो वो आप लिख देंगे और आवेदित विषयों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। देखिए यहाँ पर नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आवेदित विषय का सही टिक यानी कि सही के चिन्ह से अंकन करें और शेष को क्रॉस कर दें। आवेदित विषय में तृतीय भाषा विषय से संबंधित कॉलम में तृतीय भाषा का नाम लिखें और समय की सूची संबंधित डाइट में निर्धारित तिथि तक आवश्यक रूप से जमा करवाएं, यानी कि जो भी निर्धारित तिथि है वहाँ तक आपको आवश्यक रूप से ये जो है जमा करवा देना है। यानी कि जिस भी विषय में आप करवाना चाहते हैं पुनर्गणना उस विषय पर आप राइट टिक कर देंगे, बाकी पे क्रॉस कर देंगे और जितने विषय होते हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार जितने भी बच्चे उन सबका आप करवा लेंगे। देखिए 5वीं बोर्ड में पुनर्गणना के जो आवेदन आपको करना है उसमें देखिए तो पूरी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि देखिए प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2026 मूल्यांकन के परिणाम की घोषणा उपरांत पुनर्गणना का प्रावधान रहेगा, जिसे डाइट द्वारा क्रियान्वित किया जा सकेगा। इसमें देखिए पुनर्गणना आवेदन की अंतिम तिथि की बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि काफ़ी सारे साथियों के भी मुझे लगातार कमेंट मिल रहे थे। तो देखिए परीक्षा परिणाम घोषणा से 9 दिवस के भीतर आपको ये आवेदन करना है। देखिए डाइट द्वारा संग्रहण और मूल्यांकन केंद्रों के माध्यम से पुनर्गणना कार्य संपादन हेतु समय अवधि आवेदन की अंतिम तिथि से 10 दिवस के भीतर ये रहेगा, यानी कि जो आवेदन रहेगा आवेदन की जो अंतिम तिथि से 10 दिवस के भीतर आपका यहाँ पर पुनर्गणना कार्य जो है डाइट के द्वारा संपादित करवा दिया जाएगा संग्रह मूल्यांकन केंद्रों के माध्यम से। इसके बाद देखिए पुनर्गणना पश्चात ग्रेड परिवर्तन की स्थिति में, यानी कि जब पुनर्गणना होती है उसके पश्चात ग्रेड परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में संशोधित प्रस्ताव 7 दिवस के भीतर कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभाग या परीक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित करना होगा, यानी कि 7 दिन के अंदर यहाँ पर जो है प्रस्ताव जो है बीकानेर प्रेषित करना होगा। तो ये कक्षा 5 में जो है पुनर्मूल्यांकन के आवेदन की अंतिम तिथि से 9 दिवस के भीतर आपको आवेदन कर देना है। और देखिए 8वीं बोर्ड की बात करें, जो 8वीं बोर्ड परीक्षा 2026 है उसमें आपको जो पुनर्गणना करनी है तो देखिए पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं रखा गया है, यानी कि पुनर्मूल्यांकन का यहाँ पर प्रावधान नहीं है, केवल डाइट स्तर पर पुनर्गणना की जा सकेगी। सीबीओ के माध्यम से पुनर्गणना है तो आवेदन किया जा सकेगा, जिसके लिए डाइट द्वारा 100 रुपये प्रति विषय की दर से पुनर्गणना शुल्क लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो कक्षा 5वीं बोर्ड है उसमें तो कोई शुल्क नहीं लिया जाना है, निःशुल्क है। लेकिन जो अगर 8वीं बोर्ड में आप पुनर्गणना करवाते हैं तो प्रति विषय आपको 100 रुपये देने होंगे। समस्त डाइट में पुनर्गणना संबंधी व्यवस्था में एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाए। और देखिए पुनर्गणना आवेदन की अंतिम तिथि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए परीक्षा परिणाम घोषणा से 9 दिवस के भीतर, यानी कि जो परीक्षा परिणाम घोषणा की गई थी उसके 9 दिवस के भीतर आपको जो है आवेदन कर देना है। इसके बाद देखिए डाइट द्वारा संग्रह एवं मूल्यांकन केंद्रों के माध्यम से पुनर्गणना कार्य संपादन हेतु समय अवधि आवेदन की अंतिम तिथि से 10 दिवस के भीतर ये भी हो जाएगा, जैसा कि 5वीं मैंने आपको बताया है। इसके बाद देखिए पुनर्गणना पश्चात ग्रेड परिवर्तन की स्थिति में संशोधित प्रस्ताव 7 दिवस के भीतर कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभाग की परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर को प्रेषित करना है। यानी कि अगर ग्रेड परिवर्तन होता है तो 7 दिवस के भीतर जो है कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभाग की परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर को ये प्रेषित डाइट के द्वारा कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये पुनर्गणना आवेदन का यहाँ पर सिस्टम जो है कक्षा 8 में रहेगा। बस इसमें यहाँ पर 100 रुपये प्रति विषय दिए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है और उसके 2 विषय का जो है यहाँ पर पुनर्गणना आवेदन कर रहे हैं तो प्रति विषय 100 रुपये के हिसाब से 200 रुपये उसके हो जाएंगे। ये एक स्टूडेंट के, इसी प्रकार अन्य स्टूडेंट आप लेते हैं तो उनके भी आप देख लेंगे। तो इस प्रकार ये इनका पुनर्गणना का जो है रहेगा। और साथियों में एक और जानकारी आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपनी संबंधित डाइट या संबंधित सीबीओ से भी संपर्क करके जो है पता कर सकते हैं।
और साथियों, आपको जो पुनर्गणना आवेदन पत्र हैं इनकी पीडीएफ चाहिए तो मैं जो ये इनकी पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां जाकर आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां जाकर आप इनको जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये प्रपत्र है कक्षा 5 के लिए और कक्षा 8 बोर्ड के लिए, जो आपको यहाँ पर पुनर्गणना के लिए आवेदन करना है तो आप इनको निकाल कर जो है फिल करके जो है डाइट में जमा करवा कर जो है कर सकते हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर पुनर्गणना आवेदन पत्र को लेकर पूरी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।